को मेरा नमस्कार, स्वागत है आपको मेरे इस चौथे वीडियो में। इसके पहले के जो 3 वीडियो है उसको बहुत सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरा इससे पहले के तीनों वीडियो को नहीं देखे और डायरेक्ट आप चौथा वीडियो पाए हैं तो आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि इसके पहले का तीनों वीडियो, पहला वीडियो जिसका ड्यूरेशन 11 मिनट 44 सेकंड का है, दूसरा वीडियो जिसका ड्यूरेशन 27 मिनट 55 सेकंड का है, तीसरा वीडियो का ड्यूरेशन 2 घंटा 42 मिनट कुछ सेकंड का है। दूसरा अनुरोध ये है कि अगर आपके पास अभी समय नहीं है तो कृपया इस वीडियो को यहीं पर लाइक करके छोड़ दीजिए, जिससे आपके लाइक लिस्ट में वीडियो सेव हो जाएगा। जब भी आपको फुर्सत का समय मिले तो ही आप वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखें, पूरा अंत तक देखें। तो हम समझेंगे कि मनुष्य के जीवन के सभी समस्याओं का, जिसकी सूची मैंने तैयार किया है, सभी दुख और समस्याओं को पूरा के पूरे तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। और इस सूची में मुझे लगा ये 29 सूची जो है 29, ये प्रेमजीत सिरोही सर के द्वारा बताया गया, उनके 4 मिनट का है, उसमें ये बताए हैं, जिसमें मुझे लगा कि नहीं ये भी 10 बाकी है तो मैंने इसमें जोड़ दिया। अगर आपको लगता है कि नहीं फिर भी कुछ समस्या का सूची बच गया है तो आप मुझे बता सकते हैं, जिसमें मैं इस वीडियो का सेकेंड पार्ट मैं बना दूंगा। जैसे ही 5 या 10 भी कमेंट आता है या व्हाट्सएप के माध्यम से आता है कि नहीं ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, तो हम इस वीडियो के दूसरा पार्ट में पर चर्चा कर लेंगे कि कैसे संपूर्ण समाधान से उसको भी सॉल्व किया जा सकता है। इस वीडियो को पूरा देखिए। आप ऐसा नहीं बोलिएगा अब समस्या तो समाप्त ही नहीं हो सकता, दुख तो लगा ही रहता है, ऐसी तमाम वाक्य आप प्लीज ना बोलिएगा। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद भी अगर आप संतुष्ट नहीं हुए तो आप व्हाट्सएप करके या कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। जिस भी माध्यम से हो आप मेरे से बात कर सकते हैं कि ये कैसे संभव नहीं है। कहते हैं कि मनुष्य के सारे दुखों को समाप्त करके सिर्फ और सिर्फ उसके जीवन में, हर मनुष्य के जीवन में, पृथ्वी के हर मनुष्य के जीवन में सुखमय, शांतिमय और आनंदमय को कैसे प्रदान किया जा सकता है, संपूर्ण समाधान को लागू कराकर। बात करते हैं सबसे पहले कि गरीबी के दुख के खत्म कैसे होगा। तो गरीबी के दुख खत्म इसलिए होगा क्योंकि मुद्रा मुक्त अर्थव्यवस्था होगा, जिसमें ना कोई गरीब रहेगा ना कोई अमीर रहेगा, हर कोई समृद्ध रहेगा। यानी कि हर इंसान को, बच्चा से लेकर बूढ़ा तक, जिसको जो चीज़ चाहिए हर चीज़ मिल रहा होगा। जिसको घर चाहिए तरीके सुख सुविधाओं से संपन्न उसका घर मिलेगा, जिसमें वो अपने पूरे परिवार के साथ रह सकता है। खाने के लिए सैकड़ों प्रकार का भोजन बनाने वाला लोग उनको भोजन बना कर देगा, जो कि अपना मनपसंद चीज़ें वो खा सकते हैं। जिनको पहनने के लिए कपड़े मिलेगा और जो जीवन की ज़रूरतें हैं वो सारी चीज़ें उनको पूरी जीवन मिलते रहेगा, इसलिए समृद्ध रहेगा, गरीबी के दुख खत्म हो जाएगा। टैक्स देने की टेंशन नहीं होगा क्योंकि मुक्त अर्थव्यवस्था भी होगा। बच्चों के खर्चे का टेंशन जो है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बच्चे के जो भी खर्चे है वो डायरेक्ट वो बच्चा जब ऑर्डर करने लायक हो जाएगा, उस जो कि ऑनलाइन पोर्टल होगा, जैसे अभी फ्लिपकार्ट अमेजन से हम लोग चीज़ें को मंगाते हैं उस तरीके से, तो वो खुद बच्चा अपना सब कुछ मंगा सकता है। और नहीं तो उसके पिता जो है वो अपनी सारी चीज़ें मंगा कर बच्चों के आईडी से या खुद अपनी आईडी से दे सकते हैं। बुजुर्गों के जो खर्चे का टेंशन है अभी के समय में कि जो भी बुजुर्ग है उनको खिलाएगा पिलाएगा कौन, जब 2 भाइयों में या 3 भाइयों में बंटवारा होता है तो हर कोई सोचता है कि माता पिता मेरे हिस्से में ना आए, मेरे हिस्से में ना आए। ऐसी मानसिकता आज के लोगों का बना हुआ रहता है, क्योंकि गरीबी के कारण जो है उनका खुद अपना गुजारा नहीं होता है तो अपने माता पिता को कैसे करेंगे। तो ये जो है अभी के सारी और बीमार व्यवस्था का कारण ये समस्या है, जो कि संपूर्ण समाधान आने के बाद ये नहीं रहेगा। चोरी डकैती का खत्म है। पैसा चूंकि होगा नहीं तो कोई किसी की चोरी क्यों करेगा, और जिसको हर चीज़ सिर्फ ऑर्डर करने मात्र से उसके घर पर पहुंचा दिया जाएगा तो दूसरे के घर में चोरी क्यों करेगा। कॉमन सेंस की बातें हैं। डकैती भी नहीं करेगा क्योंकि उसको हर चीज़ मिल जाएगा खुशीपूर्वक, तो किसी को अहित करके क्यों लेना चाहेगा, लूटना चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। और इसलिए घर में दरवाजे होंगे लेकिन ताले नहीं होंगे, ताले और चाबी बनना भी बंद हो जाएगा, ज़रूरत ही नहीं है।
तो इस प्रकार से चोरी डकैती भी खत्म हो जाएगा। परीक्षाओं के टेंशन, यानी अभी बचपन से ही बच्चे को परीक्षा को लेकर इतना सारा समस्याएं होती है, इतनी सारी टेंशन होती है, गार्जियन को भी टेंशन होती है, उसके माता पिता को और बच्चे को तो होता ही है, पास होंगे कि फेल होंगे, मेरा कैसा ग्रेड आएगा, मेरा रिपोर्ट कार्ड कैसा आएगा, इत्यादि ऐसी सारी प्रश्नों से बच्चा भी चिंतित होता है, माता पिता भी चिंतित होते हैं, बच्चा मेरा पढ़ने में सही है या नहीं है, कैसे पता चलेगा, इत्यादि बहुत सारे प्रश्नों का जो है अभी की शरीर और बीमार व्यवस्था कारण बना हुआ रहता है। तो संपूर्ण समाधान आने के बाद ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण समाधान में जो है 6 जो मॉडल है उसमें एक शिक्षा मॉडल भी है, नया शिक्षा मॉडल, जिसके अंतर्गत होगा क्या कि जैसे ही बच्चा की उम्र 5 साल होता है तब से उसका एडमिशन हो जाएगा। अभी तो 2-3 साल में ही बच्चा पढ़ने लगता है और अपने बचपना के खेलने कूदने की उम्र भी उसका नहीं मिल पाता है। तो 5 साल के बच्चा का जैसे होगा उसमें एडमिशन हो जाएगा स्कूल में, और 15 साल की उम्र तक 20 साल की उम्र तक, यानी कि पूरे के पूरे 15 साल उसको कॉमन पढ़ाई मिलेगा, जिसमें कि उसका रुचि है, जिस सब्जेक्ट में रुचि है, जितना रुचि है उतना पढ़े, परीक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पर दिखावा है ही नहीं कि मुझे इतना मार्क्स मिला है, मुझे इतना मार्क्स मिला है, क्योंकि वहाँ पर नौकरी वाला कोई बात होगा नहीं, कौन किससे श्रेष्ठ है, कौन किससे उत्तम है, ये सारी चीज़ें दिखावा की जो अभी शरीर और बीमार व्यवस्था में उस समय होगा नहीं। आखिरी एक ही बार परीक्षा होगा, जब आखिरी उसका वर्ष होगा, जब वो 20 साल का हुआ होगा और फाइनल उसका शिक्षण समाप्त होने वाला होगा, तो पूरे परीक्षा एक ही बार होगा और उसके आधार पर उसको देखा जाएगा कि इसका जो चेतना है ये किस लेवल का है, इसका जो शिक्षा है ये किस लेवल का है, ये किस कार्य क्षेत्र में जाना चाहता है। जैसे ही उसका 0 से लेकर 25 के बीच में अंक आता है, इसका मतलब कि उसको श्रम वाला काम में जाना है, जो कि शारीरिक लेवल पर वो कर सकता है। 25 से लेकर 50 के बीच में उसको अंक आता है, तो इसका मतलब है कि उसको जो है थोड़ा सा सोचने समझने वाला जो काम है, मानसिक क्रिया वाला काम है, उसको उस विभाग में हो जाना चाहता है। जब 50 से लेकर 75 के बीच में मार्क्स होगा, इसके मतलब कि उसको भावनात्मक लेवल का काम होगा, जिसमें डिसीजन मेकिंग जो है वो भावना लेवल से होगा उसका। और जो 75 से लेकर ऊपर की जितनी भी मार्क्स हैं वो लोग चेतनात्मक लेवल के लोग होंगे, मतलब कि वो दार्शनिक लेवल के, खोजी टाइप के, जिसको अभी के भाषा में वैज्ञानिक बोलते हैं। एक्सपर्ट होने के लिए 20 वर्ष के बाद उसको प्रशिक्षण होगा, पूरे 5 साल वो एक्सपर्ट बनेगा किसी एक क्षेत्र में जिसमें वो अपना रुचि रखता है। तो इस प्रकार से परीक्षा का टेंशन खत्म होगा, कंपटीशन तो होगा नहीं, आप समझ ही चुके हैं कि वहाँ पर जो है रोजगार वाला बात होगा नहीं। तो अभी के जैसे शरीर और बीमार व्यवस्था में कि 1000 वैकेंसी है तो 1 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, कंपटीशन होता है एक दूसरे के बीच, भाई भाई के बीच भी कंपटीशन होता है, हम इतना पैसा कमाते हैं तुम इतना ही कमाते हो। तो इस तरह की बहुत सारी गलत जो चीज़ है वो संपूर्ण समाधान आने के बाद होगा नहीं। रोजगार के टेंशन होगा नहीं, हर किसी को रोजगार मिल रहा होगा। 25 साल से लेकर 50 साल की उम्र के लोग, अब 25 साल तक तो वो प्रशिक्षण लेगा और 50 साल के बाद जब वो रिटायरमेंट लेगा तो उसकी इच्छा है कोई काम करने का तो करे। संपूर्ण समाधान जो विधान होगा उसमें वो अपना हाथ बटावे, और नहीं तो उनको पूरी जीवन ताउम्र तक 50 साल के बाद मरने समय तक उनकी सारी डिमांड की पूर्ति जो है सिस्टम उनको करता रहेगा। इसलिए रोजगार की समस्या वाला बात है नहीं। सभी प्रकार के बिल जो है देने की ज़रूरत होगी नहीं, पैसा तो होगा नहीं, तो हर चीज़ फ्री में उपलब्ध होगा। अब फ्री में उपलब्ध होगा मतलब ऐसा नहीं कि क्यों फ्री में कैसे हो सकता है, फ्री में मिलेगी इस सेंस में क्योंकि बनाने वाली जो कंपनी है उसको जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है वो तो पहले से ही प्रकृति में मौजूद है, वो तो उसको मिलेगा ही, उसके लिए किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। जो सामान है, जो खेत में उत्पन्न होने वाली चीज़ है वो तो खेत से मिल जाएगा कंपनी को। जो ज़मीन से निकालने वाली चीज़ है रॉ मटेरियल, वो उसको मिल जाएगा निकाल कर। अब निकालने वाला जो लोग हैं, खेती करने वाला जो लोग हैं, या उस कंपनी में काम करने वाले जो लोग होंगे, उनकी भी सैलरी तो देनी होगी नहीं, क्योंकि हर कोई को सामान उसकी मर्जी के
हिसाब से उसको डिमांड के अनुसार मिलते रहेगा। तो सैलरी लेने की भी ज़रूरत नहीं है, कंपनी को कोई चीज़ खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, और बनाने वाले लोग मौजूद है ही 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के लोग, पूरे भारत के लोग। तो इस हिसाब से सामान बनने में कोई अभी जैसा करेंसी की लागत होगी नहीं, तो सामान फ्री में हो गया, उस सेंस में मैं बोला। तो इसलिए बैंकों की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि पैसा ही नहीं होगा तो बैंक क्यों रहेगा। सभी प्रकार का तस्करी जो है ये समाप्त हो जाएगा, जैसे ऑर्गन की तस्करी, ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं, या जानवरों की तस्करी, या नशीली खाद्य पदार्थों की तस्करी, नशाओं की तस्करी, या आर्म्स की तस्करी, ये सारी तस्करी जो है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बलात्कार खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर संबंध बनाने के लिए पोर्टल होगा। जो भी लोग इच्छुक है कि हमको शादी करना है, मैं मैच्योर हो गया हूँ, शादी करने के योग्य हो गया हूँ, तो अपनी प्रोफाइल में सर्च कर सकते हैं, अपने प्रोफाइल से मैचिंग करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर डाटा होगा, हर इंसान का डाटा होगा। तो जो भी उनके उम्र से मैच करते हैं, उनकी पसंद नापसंद से मैच करते हैं, वो अपना विवाह कर सकते हैं। उनके लिए, युवक के लिए युवती जो है अवेलेबल होगा, युवती के लिए युवक अवेलेबल होगा। तो कोई किसी के साथ बलात्कार क्यों करेगा, जबरन क्यों करेगा? जब प्यार से चीज़ें वहाँ पर मौजूद है, तो वहाँ पर बलात्कार की समस्या होगा नहीं, संपूर्ण समाधान आने के बाद। उसके बाद जो है किसानों के सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि किसान जो भी चीज़ अभी के शहरी और बीमार व्यवस्था में उत्पन्न करता है, उसको लागत ज़्यादा आती है। जब अनाज को उत्पन्न कर दिया, पैदावार को काट दिया, जब बेचने जाता है बाज़ार में तो रेट कम हो जाती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे तमाम खर्चे होते हैं, जिस कारण उसको सुसाइड भी करने पड़ते हैं अभी की व्यवस्था में। तो ये किसान की ऐसी समस्या रहेगी नहीं, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सारी टेंशन समाप्त हो जाएगी। लेबर की जो अभी समस्या है वो रहेगा नहीं, क्योंकि किसी को 200-500 रुपये मिलता है, किसी को 1000 रुपये मिलता है, लेबर को रोज काम भी नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से तमाम समस्या है, जो कि संपूर्ण समाधान में ऐसा होगा नहीं। समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आज के समय में मुकेश अंबानी पूरे भारत के जिससे अमीर इंसान है, और कोई ऐसा व्यक्ति जो कि सड़कों पर भीख मांग के अपना गुजारा कर रहा है, जिसके पास रहने खाने के भी पैसे नहीं हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, वो दोनों व्यक्ति संपूर्ण समाधान आने के बाद बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे। अगर उनको जो जो शौक है वो चाहिए तो वो मिलेगा, उसको जो जो शौक है वो चाहिए। अब देखने के दृष्टि से दोनों समृद्ध एक बराबर नहीं होगा, लेकिन अपने अपने दृष्टि में दोनों समृद्ध होंगे। जो अभी गरीब है उसको जितनी डिमांड होगी वो सब चीज़ उसको मिलेगा, जो पहले समीर है उसको जितनी डिमांड होगी, जितनी इच्छाएं होगी वो उसको मिलेगा, करके सारी टेंशन खत्म हो जाएगा। 15 जात पात के समस्या जो है वो समाप्त हो जाएगा। अभी क्या है, हम एक गांव में रहते हैं, तो वहाँ पर विभिन्न अलग अलग प्रकार के जाति के लोग भी रहते हैं। कोई किसी को परेशान करे, हर किसी को एक दूसरे से ऊंच और नीच होने की ये भावना होती है। लेकिन संपूर्ण समाधान में जो आवासीय योजना है उसके अंतर्गत वहाँ पर नगरीय व्यवस्था होगा। एक नगर में एक समुदाय, एक विचारधारा वाले लोग रहेंगे। वहाँ पर धार्मिक उन्माद भी नहीं होगा, एक जैसे मैं हिंदू हो गया, मैं मुसलमान हो गया, मैं ईसाई हो गया, मेरी धर्म को, मेरी संप्रदाय, मेरी पंथ को मानो, ऐसी समस्या तो होगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर एक विचार वाले को, मानने वाले को एक जगह पे रखा जाएगा, जो कि संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख तक हो सकती है। तो 2-2 लाख का एक नगर बसाया जाएगा। उस नगरीय व्यवस्था के अनुसार हर एक जैसे मानसिकता के लोग रहेंगे, और उनको व्यवस्था जो है सारी चीज़ें पूरी करती रहेगी। और व्यवस्था में काम करने वाले लोग सब अपने अपने हिसाब से 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे जितनी ज़रूरत होगी काम करने की वो करेंगे, और सप्ताह के 5 दिन। अभी के हिसाब से देखा जाए तो आधा से भी कम होगा। अभी क्या है, शहरी और बीमार व्यवस्था के कारण पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए हर किसी को 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटे भी काम करने पड़ते हैं, फिर भी उसको अपनी सारी भरपाई नहीं होती। कहाँ से भरपाई होगी? क्योंकि पैसे मिलते हैं कम,
लेबर क्लास है तो उसको 12 घंटे काम कर के भी महीने के 30,000 नहीं कमा पाता है। लेकिन संपूर्ण समाधान आने के बाद हर किसी को उसकी ज़रूरत के हिसाब से उस काम को करने में हर किसी को कितना समय लगेगा, क्योंकि शुरुआती में अभी ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे काम करने पड़ सकते हैं, लेकिन संपूर्ण समाधान पूरी व्यवस्थित हो जाएगा 5 से 10 साल के अंदर। जब ये लागू होगा तो उसके 5 से 10 साल के अंदर सारे नगर बन के जब संपन्न हो जाएगा तो हर किसी को काम ही क्या रहेगा, बस प्रोडक्शन जो है वो करते रहो, खाओ पियो, ऐश करते रहो, मज़े करते रहो ज़िंदगी में। जिसको सिंगिंग का शौक़ है वो सिंगिंग करे, जिसको रीडिंग का शौक़ है रीडिंग करे, जिसको धार्मिक क्षेत्र में जाना है वो धर्म के बुक पढ़े, अपने परिवार के साथ शेयर करे। इस प्रकार से वहाँ पर बात होगी। किसी भी चीज़ को किसी के ऊपर थोपने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस प्रकार से जात पात के समस्या भी नहीं होगा, क्योंकि एक जगह पर एक से प्रकार के लोग ही रहेंगे, उसमें दूसरा लोग को इंटरफेयर करने की ज़रूरत ही नहीं होगा। इसलिए धार्मिक उन्माद भी खत्म हो जाएगा, नहीं होगा धार्मिक उन्माद। कुपोषण समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हर माता पिता बच्चे को जो जो चीज़ें ज़रूरत होती है, जैसे गरीब माता पिता है आज के समय में वो उसको मालिश करने के लिए अच्छे तेल नहीं ला पाते हैं क्योंकि पैसे नहीं हैं, या उसको पौष्टिक आहार नहीं दिला पाते हैं क्योंकि पैसे नहीं है। लेकिन उस समय तो ऐसा होगा नहीं, पैसे किसी भी चीज़ के लिए चाहिए नहीं, तो जो भी चीज़ ऑर्डर करेंगे उनको मिल जाएगा। तो कुपोषण की समाप्ति हो जाएगी, कुपोषण की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगा। दुखदायी विचारों की श्रृंखला होगा नहीं, जो विचार अभी हमारे मन में आता है वो होगा नहीं, क्योंकि सभी लोगों के पास जीवन में सुख शांति और समृद्धि होगा, आनंद होगा, दुख होगा नहीं। परतंत्रता खत्म हो जाएगी। अभी किसी महिला को देखिए तो वो अपने या तो हस्बैंड पर, अपने बेटे पर, या बेटा को देखिए तो अपने माता पिता पर डिपेंडेंट रहता है। इस प्रकार से परतंत्रता अभी रहता है, जो कि खत्म हो जाएगी। वहाँ पर संपूर्ण समाधान में हर इंसान का अपना खुद का आईडी होगा, उस पोर्टल पर अपना ऑर्डर कर सकता है, जैसे अभी फ्लिपकार्ट अमेजन से करते हैं। धन की समस्या होगा नहीं, क्योंकि धन तो रहेगा नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहीं पर मुद्रा मुक्त अर्थव्यवस्था होगा। जो समस्या है आज के शहरी और बीमार व्यवस्था के कारण, ये ब्याजखोरी का जो समस्या है, दुख है, बहुत खतरनाक है। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने कुछ पैसे किसी से उधार लिया, ये बोल कर के मुझे ज़रूरत है, मुझे कुछ नया काम करना है या किसी भी काम से, और वो पैसे को नहीं चुका पाता है, तो उसका ब्याज जो है गांव के हिसाब से, गांव का जो ब्याज होता है उसके हिसाब से उसको हर 2 साल के अंदर ही वो पैसा दुगना होते जाएगा। इतना हाईएस्ट रेट पर ब्याज देने वाला लोग ने ब्याज खोरी करता है। तो ब्याजखोरी की समस्या जो है वो समाप्त हो जाएगा। भ्रष्टाचार होगा नहीं, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पैसा तो है ही नहीं, तो भ्रष्टाचार किस लिए करेगा, किस चीज़ को प्राप्त करेगा, पैसा तो होगा नहीं। बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हर 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के लोगों को उसकी इच्छा के अनुसार रोजगार मिला होगा, जिसमें मात्र 2 से 4 घंटे काम करने हैं, मात्र, बस, वो भी सप्ताह के 5 दिन। लगभग सभी कोर्ट केस खत्म हो जाएगा। जितनी भी कोर्ट है, जितनी भी क्राइम है, जितनी भी चीज़ें है, ये आज के शहरी और बीमार व्यवस्था के कारण है। जिसमें जितनी भी चीज़ें हैं ना, आप अध्ययन करेंगे गहराई में जाकर, तो मैं पूरे विश्वास के साथ बोलता हूँ 50% से ज़्यादा जो समस्या है वो पैसे के कारण ही होते हैं। इसलिए पैसा को ही हटा दो, जड़ कहीं काट दो, ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। पैसा नहीं रहेगा तो पैसे से संबंधित जितने भी क्राइम है और उससे रिलेटेड जितने भी क्राइम है वो सब जीरो हो जाएगा, कुछ होगा ही नहीं। तो लगभग सभी कोर्ट केस खत्म हो जाएगा। बाकी जो 10% लगभग बच भी जाएंगे तो उसको देख लिया जाएगा उस समय। सभी प्रकार के प्रदूषण समाप्त हो जाएगा। अभी कितनी प्रकार के प्रदूषण है, पर्यावरण का प्रदूषण है, फिर से पानी प्रदूषित है, खाद्य पदार्थ प्रदूषित है, जो है हवा प्रदूषित है। इस जितनी भी तमाम प्रदूषण है, सब प्रदूषण को समाप्त किया जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े शहर होगा नहीं जहाँ पर प्रदूषण का सवाल होगा। छोटे छोटे नगर होंगे जिसमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख की आबादी होगा, और जो पूर्ण रूप से व्यवस्थित होगा, हर चीज़ बढ़िया से वहाँ पर व्यवस्था होगा। सभी प्रकार के झगड़े लड़ाई खत्म हो जाएगा।
क्योंकि झगड़े लड़ाई के ज़्यादातर जो कारण होते हैं वो पैसा ही होता है, और कुछ अन्य भी कारण होते हैं जात पात या धर्म, तो वो भी होगा नहीं, क्योंकि अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग रहने की व्यवस्था होगा, किसी एक दूसरे को इंटरफेयर करने की ज़रूरत होगा नहीं। झूठ कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि झूठ बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ईर्ष्या कोई करेगा नहीं, कोई कारण ही नहीं बचेगा, इसलिए झूठ ईर्ष्या बंद हो जाएगा, द्वेष बंद हो जाएगा, क्रोध करना बंद हो जाएगा। करके अपनी खून क्यों जलाएगा? सिंपल सी बात है। क्रोध तब आता है जब कहीं पे हमें बाधा उत्पन्न हो रही होती है किसी भी चीज़ को लेकर, तो वहाँ पर तो हर इंसान स्वतंत्र है पूरी तरीके से, तो बाधा कोई किसी को उत्पन्न करेगा नहीं। फिर भी अगर क्रोध होता है तो इसका मतलब है कि उसका आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। तो जब पूर्ण रूप से समय उसके पास पर्याप्त होगा तो आध्यात्मिक ज्ञान भी अर्जित कर रहा होगा, परिवार के साथ कैसे व्यवहार करना है या अदर जीव जंतु के साथ कैसे व्यवहार करना है, हर मनुष्य के साथ कैसे व्यवहार करना है, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए उसको पर्याप्त समय होगा, तो उसका बुद्धि का विकास होगा। बुद्धि का विकास होगा तो ये सब खुद आना बंद हो जाएगा। वर्तमान भविष्य के सभी चिंता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान में भी सब चीज़ मिलता रहेगा और भविष्य में भी सब चीज़ मिलता रहेगा। सभी इच्छाएं की पूर्ति जो है होते रहेगा हमेशा, तो नहीं वर्तमान की चिंता होगा नहीं भविष्य की चिंता होगा। यहाँ तक मैंने बताया जो प्रेमजीत सिरोही सर अपने 4 मिनट के वीडियो में बताए हैं, और ये मैंने कुछ अपने तरफ से ऐड किया हूँ जो कि मुझे लगा कि नहीं थोड़ा ये भी बताना चाहिए। जैसा कि दहेज के टेंशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप पहले ही सुन चुके हैं, जान चुके हैं कि वहाँ पर पैसा नहीं होगा तो दहेज की बात होगा ही नहीं। लेकिन अभी के समय में तो टेंशन होता है, इसलिए अभी के हिसाब से जो दहेज के टेंशन होता है वो समाप्त हो जाएगा। लड़के लड़की की शादी के जो खर्चे होते हैं उसके लिए पैसे अभी जोड़ के रखते हैं। अभी वर्तमान में उसको हम नहीं खा पी सकते, नहीं मजे ले सकते, नहीं उसको खर्चा कर सकते, पैसे जोड़ के रखने, क्योंकि भविष्य की चिंता है, मुझे लड़के को पढ़ाना है, लड़की की शादी करना इत्यादि इत्यादि, घर बनाना है, ऐसे तो वो सब चीज़ होगा नहीं। वो सब चीज़ स्वतः रूप से चलते रहेगा, मिलते रहेगा। उसी प्रकार से ये शादी का भी टेंशन, दहेज का भी टेंशन खत्म हो जाएगा। शहरों के अंदर जो गंदगी है वो नहीं होगा, क्योंकि बड़े बड़े शहर तो होंगे नहीं, बड़े बड़े शहर नहीं होंगे, गंदगी होगी नहीं, नाले की गंदगी होगी नहीं, क्योंकि हर चीज़ व्यवस्थित रूप से होगा। ऐसा नहीं है कि मेरा घर बन गया और मैं उसमें रह रहा हूँ, फिर पड़ोसी ने आया वहाँ पर घर बना रहा है, वो खुटखाट कर रहा है, गंदगी फैला रहा है, ऐसा तो वहाँ पर होगा नहीं। संपूर्ण समाधान में उसका आवासीय जो योजना है एक नगर को पूर्ण रूप से व्यवस्थित कर दिया जाएगा, उसका जितनी भी सुख सुविधा है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया जाएगा 100%। उसके बाद इंसानों को वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। बड़े बड़े अपार्टमेंट बने होंगे, वहाँ पे फ्लैट होंगे 2 BHK 3 BHK 4 BHK, जिसकी जितनी फैमिली है उस हिसाब से वो अपना अपार्टमेंट में फ्लैट को चूज करेगा, वहाँ पर रहेगा। खाने बनाने की व्यवस्था जो है उस अपार्टमेंट के जो सभी अपार्टमेंट के जो सेंटर प्लेस होगा वहाँ पर एक्सपर्ट द्वारा खाना बनाया जाएगा, और अपार्टमेंट के नीचे जो है वो नाश्ते के लिए, चाय पानी के लिए जो होता है वो रहेगा। बाकी खाने की व्यवस्था जो है जैसे अभी के समय में शादी विवाह में व्यवस्था होता है तो उस प्रकार से वहाँ पर रोज़ाना सैकड़ों प्रकार के एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए अच्छी अच्छी भोजन होगी, जिसको सभी लोग खा रहे होंगे। तो इस प्रकार से ना शहरों की गंदगी होगी, ना नालों की गंदगी होगी, ना नदियों की गंदगी होगी। ये जितनी ही ये गंदगियाँ हैं इसमें सबसे ज़्यादा हाथ प्लास्टिक है। प्लास्टिक ही बंद कर दिया जाएगा। ज़रूरत ही क्या है प्लास्टिक का? अभी तो एक प्लास्टिक जो है वो सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग को रोजगार दे रखा है। कंपनियां बनाते उसका रोजगार है, उसमें काम करने वाले लोगों का रोजगार है, वो बेचने वाला का रोजगार है। तो अभी तो बंद हो भी नहीं सकता, किया भी नहीं जा सकता, और अभी ऐसा व्यवस्था भी नहीं है। प्लास्टिक को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि उस समय प्लास्टिक की ज़रूरत होगा नहीं। डायरेक्ट जो है कंपनी से जो चीज़ चाहिए जिनको उपभोक्ता को डायरेक्ट मिल जाएगा, और प्लास्टिक की जगह उसका दूसरी चीज़ें में उत्पन्न कर दिया जाएगा, जिससे कि उसको रिसाइकिल किया जा सके। जानवरों पर अत्याचार नहीं होगा। आपसे मैं सिंपल सी एक बात पूछता हूँ, अगर जो अभी के समय में
जो जानवरों को काट कर बेच रहे हैं, उनको अगर सब कुछ दे दिया जाए तो क्या लगता है आपको, वो जानवरों को काटेंगे? शौक है उनका? नहीं। बहुत हद तक 90% तक लोग ने जानवरों को काटना बंद कर देगा, क्योंकि अभी उनका रोजगार है, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए काटते हैं, बेचते हैं। खाने वाले के पास भी जानवर को खाने से अच्छी विकल्प अभी नहीं है, उससे भी ज़्यादा अच्छी स्वाद वाली और अच्छी सेहत देने वाली चीज़ उसके पास मौजूद नहीं है भी तो पैसा ज़्यादा लगता है, इसलिए वो नहीं खरीद पाता है। जानवर अगर 200 रुपये किलो मिल रहा है, वो चीज़ें 2000 रुपये किलो मिलेगी, तो इसलिए नहीं खा पाता है। 1000 रुपये चीज़ें मिलेगी, इसलिए वो सस्ती लगती है। तो जानवरों पर जो अत्याचार है वो 90% तक मेरा मानना है खुद का ख़त्म हो जाएगा। मिलावटी खाद्य पदार्थ की समस्या तो होगा नहीं, क्योंकि कंपनी अभी मिलावटी चीज़ें क्यों बनाती है? क्योंकि मिलावटी करेगा तो उसका जो है बनाने का कॉस्ट कम होगा, तो कम रेट में बेच सकता है, अपने कंपटीटर को वो बीट कर सकता है, उसकी सामान बिकेगा तभी तो वो अपनी पूरी जो भी शौक है, जो भी उसका सपने हैं, जो भी उसको भोग की वस्तुएं चाहिए वो खरीद सकता है, अच्छे अच्छे गाड़ियाँ मंगा सकता है, खरीद सकता है, या अपना घर बनवा सकता है। तो इसलिए मिलावटी लोग करते हैं। संपूर्ण समाधान में हर इंसान को उसका पूरा खाने का तो व्यवस्था होगा ही, मैंने आपको पहले बता चुका। उसको A1 क्वालिटी का सब कपड़े होंगे, उसको रहने के लिए सर्व संपन्न घर मिलेगा उसको फ्लैट के रूप में, और उसके बाद उसको घूमने के लिए गाड़ी चाहिए। तो हर फ्लैट के नीचे, हर अपार्टमेंट में एक निश्चित संख्या में अनुपात देख लिया जाए, कितना व्यक्ति है, कितना परिवार है, तो कितना गाड़ियों की ज़रूरत होगा, वहाँ पे वो रहेगा, उस गाड़ी का वो मालिक होगा। जितना देर के लिए गाड़ी ले जाना है उसका मालिक है। ड्राइवर भी रहेगा गाड़ी में, चाहे तो ड्राइवर चलाए, चाहे तो वो खुद चलाए, और ड्राइवर वही होगा जो ड्राइवर का एक्सपर्ट होगा हर गाड़ी का। और गाड़ियाँ ऐसी नहीं होगी कि 5 लाख 10 लाख की जो अभी गाड़ी मिलती है, ऐसी नहीं होगी। हर गाड़ी जो है मर्सिडीज बेंज या BMW अभी जो नंबर 1 क्लास में होते हैं, वो सारी गाड़ियाँ होगी, क्योंकि पैसे की बात है नहीं। सब कंपनी जो है भारत में भी वो सभी गाड़ियों के निर्माण हो रहा होगा एक्सपर्टों द्वारा, तो सब चीज़ फ्री की होगी, तो फ्री की होगी तो वहाँ पर रहेगा उपलब्ध, हर कोई उसको जो है भरपूर आनंद लेगा, और हर कोई जो है मालिक रहेगा उसका। तो इस प्रकार से आप समझ चुके हैं कि मिलावटी खाद्य पदार्थों की समस्या होगा नहीं, नकली सड़क पुल नाला की समस्या होगा नहीं, क्योंकि अभी 100 करोड़ रुपया अगर फंड पास होता है किसी सड़क को बनाने में, तो उसमें मात्र 30 से 40 करोड़ रुपया ही लागत आ पाती है। बाकी सारे पैसे जो है भ्रष्टाचारों के द्वारा खा जाया जाता है, किसी को 5%, किसी को 10%, कोई पदाधिकारी खा लेता है, कोई नेता खा लेता है। इस बात से आप वाकिफ़ हैं। इसलिए सड़क का जो क्वालिटी होनी चाहिए वो बहुत निम्न होती है, बदतर क्वालिटी की होती है, जो 5 साल के अंदर ही सड़क टूट जाती है, 2 साल के अंदर ही टूट जाती है, फिर उसको मरम्मत के लिए पैसे आते हैं, वो भी पैसे भरपूर इस्तेमाल नहीं होता है, उसमें भी जो है लूटपाट होता है। पुल की बात वही है, शिलान्यास होने से पहले ही, पहली गाड़ी चलने से पहले ही पुल ध्वस्त हो जाता है, क्योंकि आधी से ज़्यादा पैसे जो है वो भ्रष्टाचारों के द्वारा खा जाया जाता है। नाला की भी क्वालिटी वही है अभी के समय में। तो ये सारी समस्या उस समय होगा नहीं। सभी के लिए शिक्षा चिकित्सा एक समान होगा, बिल्कुल फ्री होगा। शिक्षा के बारे में हम आपको पहले बता ही चुके हैं। चिकित्सा जो है वो हर किसी को मिलेगा, और बीमार आदमी उस व्यवस्था में उतना होगा भी नहीं, क्योंकि उसको खाने के लिए जो भी अन्न पदार्थ मिलेगा, जो भी अनाज मिलेगा, जो भी खाना मिलेगा, वो बिल्कुल शुद्ध मिलेगा, मिलावट होगा नहीं। और अभी ज़्यादा पैदा करने के लिए काफ़ी अलग अलग तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, वो तो होगा नहीं, ऑर्गेनिक खेती होगा। तो इस प्रकार से बीमारी भी कम होगा, हर एक को मनपसंद की रोज़गार मिलेगा। ये आपको पहले ही बता चुके हैं। 25 साल से लेकर 50 साल की उम्र के लिए जो भी रोज़गार होगा वो उसकी दिलचस्पी है, जिस काम को करने में मज़ा आता है वो कर रहा होगा। जीवन की सारी मजबूरियाँ समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हर इंसान स्वतंत्र होगा। तो इस प्रकार से जीवन की सारी टेंशन्स, सारे दुख, सारे समस्या समाप्त हो जाएगी। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं ये बच गया है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए या कमेंट कीजिए, मैं उसको पार्ट 2 के वीडियो में ऐड करके आपको
बता दूंगा, आपके साथ चर्चा कर लूँगा। आप वीडियो यहाँ तक देखें, पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, शुक्रिया।